poverty is also multiplied by the ratio of growth of population. जितने परसेंटेज से, जितने रेशियो से हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंट, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। तो जब जनसंख्या तेजी से बढ़ी है तो गरीबों की भी जनसंख्या उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हुई है, और दैट इज द सिनेरियो ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. द मेजर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इन द poor section of society. It means the average of the decreasement of the poverty lesser than the growth of the population of poverty. जितना गरीबों की जनसंख्या का ग्रोथ रेट था उससे गरीबी घटाने का जो ग्रोथ रेट था वो कम था. Why? Because of the poor economic growth. Our economic growth is not faster to fulfill the needs, basic needs of the each and every person. So if 130 crores people living in India, it means government or country should fulfill the basic needs of 130 crore people. They may be child, they may be girl, they may be boy, they may be younger, men and women and older person. And each and every section, age sections of the population needs different basic requirement. If that is feeding child, that is that basic needs is different. Younger, that is different. If he or she is educated person or a skilled person, he or she is required employment. But here is huge concentration of unemployed people in India also. सो जो डायमेंशन को हम लेके चलते हैं कि कौन कौन से लोग गरीब हैं या पॉवर्टी के लिए वल्नरेबल हैं, ये वही लोग हैं या तो गरीब हैं, और ये जो पॉवर्टी है इसका कोई एक सोर्स ऑफ पॉवर्टी नहीं है कि गरीब बन रहे हैं. दैट इज द चेन ऑफ इन्फिनिटी, दैट इज द सर्किल. जो सर्किल फर्स्ट चैप्टर में दो सर्किल था, एक विशेष सर्किल था, एक पता नहीं क्या था, कोई स्टूडेंट को पता हो बता दो. तो पॉवर्टी इसको बोलते हैं कि दुष्चक्र. इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका लेके चलते हैं हिस्ट्री में, तो पुअर पीपल की हिस्ट्री यही होती है, फादर पुअर, ठीक है, फादर ऑफ फादर पुअर, सन ए भी पुअर. तो क्यों पुअर? स्टोरी ऑफ शकल जो चैप्टर 2 था या चैप्टर 1 था जिसमें हम पढ़ रहे थे, तो उसमें यही था, वन बॉय वाज पुअर बिकॉज हिज मदर वाज इल एंड हिज फादर वाज नो मोर. पति का माता नहीं था, माता और उसकी मम्मी जो थी बहुत बीमार रहती थी, इसलिए बच्चा पढ़ नहीं पाया, उसकी फूडिंग नहीं हो पाई, क्लोथिंग नहीं हो पाई, बेसिक रिक्वायरमेंट्स उस बच्चे की पूरी नहीं हो पाई, और जस्ट आफ्टर फ्यू इयर्स मदर वाज आल्सो डेड. याद आ रहा है कुछ? उसकी मम्मी भी मर गई जो कि फिश मार्केट में फिश जो है सेलिंग करती थी. अब वो बच्चा मजबूर होकर के, उसके पास कुछ नहीं था, वो कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, अब वो वही फिश बेचने का धंधा जो है मार्केट में शुरू कर देता है. ठीक है, तो इसी तरीके से एक दूसरी स्टोरी थी जिसमें कि उसके फैमिली, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसका चाचा सब लोग कमा रहे थे, दैट वेर आल्सो पुअर. बट उसने बच्चे को पढ़ाया, एक ही बच्चे को पढ़ा पाए. कैसे पढ़ा पाए? क्योंकि थोड़ा सा सरप्लस वो कमाते थे, उससे उन्होंने उसके एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया और वो बच्चा पढ़ करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और कंपनी ने उसको प्रमोट कर दिया. तो ये जो गरीबी है ये अचानक भी आ सकती है और ये हिस्टोरिकल भी हो सकती है. ठीक है, तो इसके तमाम डायमेंशन है, कल कुछ मैंने बताया था, आज मैं चैप्टर के थ्रू आउट चल रहा हूं. तो लेट स्टार्ट. सो पॉवर्टी, देयर आर 2 इंडिकेटर्स. कैसे हम पॉवर्टी कैसे इंडिकेट होती है, कैसे हम समझ पाएंगे? दीज आर द इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी. ही और शी मे बी पुअर. सो लेवल ऑफ इनकम. इफ एनी पर्सन हैज बिग फैमिली and he is only earning member of that family,
and fulfill the basic requirement all family members, sure and certain that family is poor family. Second, level of consumption. तो एक लेवल ऑफ इनकम है, अगर परिवार का या व्यक्ति का इनकम कंजम्पशन से कम है, यानी कमाते हम कम है और हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा है, ये भी पॉवर्टी है। दूसरा लेवल ऑफ कंजम्पशन, कि हम कितना कंज्यूम करते हैं, कितना उपभोग करते हैं, ऐसे लोग भी गरीब हैं। अब यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है कि जब हम बहुत कम खर्च करेंगे, बहुत कम खाएंगे, तो हमारे पास तो बड़ा बचेगा। यस श्योर बचेगा, बैंक में बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, घर में अनाज अगर थोड़ा थोड़ा रोज जो है 100-100 ग्राम कम खाएंगे तो उस अनाज को बेच करके पैसा लाएंगे। बट व्हाट अबाउट द हेल्थ? तो ऐसे लोग जो है फ्यूचर में अनहेल्दी पीपुल हो जाते हैं। बच्चे के ऊपर कंजम्पशन नहीं करेंगे, खर्च में कटौती करेंगे, कंजूसी करेंगे, तो जो यंगर जनरेशन उनकी आएगी, उनके बेटे बेटी जो आएंगे वो काफ़ी वीकर होंगे। दे आर अनहेल्दी मेंटली एंड फिजिकली। तो अच्छे से जब कंज्यूम नहीं करवाएंगे, अच्छे से उपभोग नहीं करेंगे, सारी चीज़ें जो है हेल्दी डाइट नहीं देंगे, अपने फैमिली को खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, समय से हेल्थ केयर सेंटर पे नहीं जाएंगे, तो कंजम्पशन का लेवल अगर लो है किसी में भी, तो उसको भी हम पुअर की कैटेगरी में रखते हैं, भले वो दिखता है उसके पास बड़ा पैसा है। तो लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन, दीज आर कॉमन इंडिकेटर्स। आर यू लिसनिंग माय वॉइस? टू कॉमन इंडिकेटर्स यू कैन राइट, आप रखे तो रख लीजिए। व्हाट आर द कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी? देयर आर टू इंडिकेटर्स, लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन। Second, social indicators. It means in poverty there are two types of indicator. One is common indicators. Second is social indicators. In common indicators, there are two level of income and level of consumption. In social indicators, level of literacy, जिसको हम बोलते हैं illiteracy, अनपढ़। तो यहाँ लेवल ऑफ लिटरेसी लिखा हुआ इंडिकेटर में, कितना पढ़े लिखे हैं। अब कैसे पुअर होंगे? पॉवर्टी डज नॉट मीन्स इकोनॉमिकली पुअर। इसको ध्यान से सुनिए, गरीबी का मतलब यही नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है। हमारे सोसाइटी में देखा जाता है कि इनके पास पैसा नहीं है, गरीब है। नो, इफ यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर और एंड्रॉइड मोबाइल, आल्सो इलिटरेट। अगर किसी को कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, एंड्रॉयड मोबाइल चलाने नहीं आता है, बहुत से आज लोग ऐसे हैं कि मोबाइल फ़ोन आ गया तो लेके भागते हैं कि थोड़ा इसको कनेक्ट कर दीजिए हम बात कर लें, या लेके आते हैं थोड़ा नंबर मिला दीजिए हमको बात करना है। दे आर इलिटरेट। तो इलिटरेट का मतलब है जिसको कोई ढंग न हो, केवल पढ़ाई से मतलब नहीं है कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर किसी को कोई ढंग नहीं है तो उस एरिया में वो इलिटरेट है। अगर वो इलिटरेट है दैट मे बी पुअर। तो गरीबी का मतलब ये नहीं कि केवल पैसा पॉकेट में नहीं है, बहुत धन नहीं है तभी हम गरीब हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कुछ नहीं आता है, तो उस एरिया में भी हम पुअर हैं। सो लेवल ऑफ लिटरेसी, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अब थोड़ी सी सर्दी लग गई, बुखार हो गया, थोड़े से धूप में चले गए, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में चले गए, थोड़ा सा सनशाइन में पीटी करा दी गई, 10 बच्चे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, क्लास में टीचर ने डांट दिया तो कितने लोगों की सांसें चलने लगती है। ये सब क्या है? लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस, सामान्य प्रतिरोध की क्षमता का अभाव। अगर हेल्थ में है, फिजिकली और मेंटली दोनों की बात हो रही है, मानसिक या शारीरिक रूप से हम रजिस्ट नहीं कर सकते, प्रतिरक्षा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज की, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण। तो जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है, कॉमन इंडिकेटर्स, ये इससे बिलोंग करता है। एसएस टू हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, ACCESS, एसएस। सो एसएस नॉट एक्सेस, एक्सेस की स्पेलिंग भी मिलती जुलती है। एसएस, एसएस मीन्स पहुंच। तो देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ एसएस, दिस वर्ड्स। ये तो एसएस का मतलब होता है पहुंचना,
So there are two directions. Suppose you are here and healthcare center is here. हेल्थ केयर सेंटर, अब कौन पहुंचेगा? एसएस का मतलब पहुंच, कि हमारी, लोग बोलते हैं ना कि हमारी बड़ी पहुंच है, अरे हम पहुंच जाएंगे, अरे हमारे उस विभाग में बहुत पहुंच है, हमारे 10 लोग हैं, अभी फोन कर देंगे काम हो जाएगा। दैट इज एसएस। तो पहुंच का मतलब ये है कि हम घर पे रहे, हमने फोन किया, हमारा काम हो गया, दैट इज एसएस। दूसरा है कि हम ऑफिस में गए चल करके और हमारा काम हो गया, दैट इज एसएस। तीसरा कि हमने फोन किया कि भैया हम आ नहीं पाएंगे, आप मेरे घर पे आ जाओ, मैं बीमार हूं, चाहे आने की हालत में नहीं हूं, और ऑफिस का कोई बंदा आया, घर पे ही सारा डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा करके और साइन लेके चला गया, दैट इज आल्सो एसएस। तो दिस इज एसएस आल्सो और दिस इज आल्सो एसएस। तो एसएस का मतलब होता है या तो हम उस जगह पे पहुंचे, हेल्थ केयर सेंटर पे पहुंचे, वहां जाकर के हमने जो है हेल्थ केयर डायग्नोज किया, ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन लिया और हम घर पे चले आए। दूसरा, अगर हम वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो हेल्थ केयर सेंटर चल करके खुद हमारे तक पहुंचे। डू यू अंडरस्टैंड? इसलिए यहां पर लिखा है एसएस। सो लैक ऑफ एसेस टू हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। तो सैनिटेशन हम नहीं बनवा पा रहे हैं, तो सैनिटेशन हमारे घर पे आ जाए। अब सैनिटेशन से गरीबी का क्या रिलेशन है? बिकॉज ऑफ डिजीजेस। सो 90% कॉमन डिजीज आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सैनिटेशन। गंदगी के कारण 90% बीमारियों की जो जड़ होता है, जो बेसिक रूट होता है, वो गंदगी होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया है, लोगों के घर में सैनिटेशन, लैट्रिन वगैरह बनवाने के लिए जो पैसे आ रहे हैं, ये भी लिंक है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के पॉलिसी के तहत भी ये चल रहा है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट केवल वोट लेने के लिए या बड़ा उसके लिए जो है, या पैसा बहुत गवर्नमेंट के पास है तो सबके घर बनवा रही, नहीं। कहीं न कहीं, क्योंकि लोग सुनते हैं ना, आता है एडवर्टाइजमेंट में दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, भाई अमिताभ बच्चन तमाम है, और कोई एक्ट्रेस है, क्या नाम है, वो भी बोलती है। तो सैनिटेशन का प्रचार गवर्नमेंट करती है इसलिए कि गंदगी जब दूर होगी, बीमारी नहीं होगी, तो सब गुड हेल्थ होगा, सब लोग हेल्दी होंगे। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्दी पीपल इन इंडिया? If you are healthy, it means you are able to do any work. If you are unhealthy, it means you are unable to do any work. तो अनहेल्दी पर्सन के साथ दो प्रॉब्लम होती। नंबर 1, he or she is unable to do any work. वो काम नहीं कर सकता। If you are not working, you can't earn any kind of money. अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते। दूसरा कि if people are unhealthy, that are only in queue in front of the health care center. जो अनहेल्दी है वो कहाँ आपसे मिलेगा? किसी न किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल के लाइन में खड़ा मिलेगा। तो वैसे भी अगर वो काम नहीं कर सकता, वो दवा के लिए दौड़ रहा है, इसके बाद 1-2 फैमिली मेंबर उसके साथ दवाई के लिए दौड़ेंगे कि मेरे पापा बीमार हैं, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे बीएचयू में भर्ती कराना है। बच्चे भी कभी कभी यहाँ एब्सेंट हो जाते हैं, अच्छे बच्चे जिनके घर में लोग बीमार हो जाते हैं, 10-10, 20-20 दिन नहीं आ पाते। तो ये नुकसान है। इसलिए लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। और सपोज करिए कि जिसके घर में कोई मेंबर, हेल्पिंग मेंबर नहीं है, वो बंदा बीमार है, खुद चल के हॉस्पिटल नहीं जा सकता, और एक कॉल पर हॉस्पिटल के डॉक्टर और पूरा बैग लेकर के उसके घर पे आकर के उसका ट्रीटमेंट करके मेडिसिन प्रोवाइड करके अगर चले जाए तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो इसलिए दोनों है। आप केवल पहुंच रहे हैं हेल्थ केयर सेंटर पे, ये बात नहीं है। हेल्थ केयर सेंटर आपके यहाँ आ रहा है कि नहीं? आफ्टर दैट, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर में भी वही है, 2 डायरेक्शन। आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर कहीं है वहां तक जा करके ले आ पाते हैं कि नहीं? दूसरा, अगर यू आर अनेबल टू ब्रिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो आपको आपके घर में ही सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं? आफ्टर दैट, बेसिस ऑफ पॉवर्टी एनालिसिस। हम कैसे विश्लेषण करेंगे कि पॉवर्टी कितनी है?
क्या है, क्या कंडीशन है। अचानक अगर किसी से पूछेंगे भैया आप पैसा रखे हो, तो बोलेगा अरे नहीं हम तो कर्ज में डूबे, तो हम जहाँ जाए तो हमसे भी गरीब है। बट कोई भी है आराम से साफ सुथरा कपड़ा पहन के या लुंगी बनियान भी पहन के घूम रहा है, तो हम कैसे अचानक सोसाइटी में घूम रहे हैं, तो हमारे कॉन्शियस में कैसे आएगा कि ही और शी इज पुअर और नॉट पुअर। रिच तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉवर्टी के कंसेप्ट में, इस चैप्टर में हम रिच किसी को नहीं बोल सकते, कोई भी गरीब हो सकता है। तो सोशल एक्सक्लूजन, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक बहिष्कार। सोशल एक्सक्लूजन मीन्स द पीपुल हु आर एक्सक्लूडेड, दे कांट गेट हेल्प टू एनी पर्सन। जो जिसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, जो सोसाइटी से मेन स्ट्रीम से बाहर है, जिनको 8 में पढ़ाया जाता था मार्जिनल सोसाइटी, जो हाशिए पर है, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम का वो जो है अंग नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, उनको हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। दे मे बी अनटचेबल पर्सन आल्सो। तो ऐसे लोग जो है गरीब रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं बढ़ता है, इनको समाज में भागीदारी नहीं दी जाती है, इनको किनारे करके रखते हैं। सो इट इज ए प्रोसेस वेयर पीपुल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स and opportunities that other enjoy. This is the definition of social exclusion also. It is a process where people are excluded from facility. अब जो सोसाइटी का अंग नहीं, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता है, उसको धक्का मार के बाहर कर बाद में आना। तो एक हमारे सोसाइटी में कहीं भी आप जाते हैं, शादी विवाह में, किसी भी समारोह में जहाँ सेलिब्रेशन होता है, तो अचानक कोई पहुँच गया, आप देखते हैं गरीब है या कुछ भी है, तो हमें बड़ी टसन होती है, कॉमन मैन को बहुत टसन होती है, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो जब आप सुनते हैं ये कहाँ से आ गया, इसको किनारे करो यार, किनारे करो। अगर वो पहुँच गया, कहीं मिठाई बट रही, वो पहुँच गया, बट बाद में आना, देख नहीं रहे हो कैसे लोग यहाँ पर है, बीच में घुस जा रहे हो। दैट आर द सोशली एक्सक्लूडेड पीपुल। उनको हमको मान लेना है वो गरीब है, क्योंकि हर जगह फैसिलिटी से वो दूर है, हर जगह उनको किनारे भगाया जा रहा है, नहीं बाद में आओ, नहीं बाद में आओ, तुम्हारे लिए नहीं बचा है, तुम्हारे लिए थोड़ा ही है, ये कहां से आ गया है, इसको तो नहीं बुलाए थे, हटाओ इसको। सो इसके बाद है वल्नरेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जिनकी पुअर होने की है। कैसे हम समझ पाएंगे कि ये कल को गरीब हो सकते हैं? इट इज ए मीजर describing the greater probability of certain communities or individuals of becoming or remaining poor in the coming years. Becoming poor or remaining poor. ये गरीब हैं, आगे भी गरीब ही रहेंगे, और ये बड़े उछल रहे हैं, बड़ा पैसा आज हो गया है, बेटा कल जरूर जो है गच्चा खाएंगे, गरीब हो जाएंगे। मैं बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। तो ये है बड़ा उड़ रहे हो, बड़ा पैसा हो गया है, आएंगे, बेटवा इनका लग हो गया है ना, घूम रहा है, पड़ोड़ नहीं रहा है, बस 4 ही साल में पता चल जाएगा। तो जो फैसिलिटी पीपुल हैं ऐसी शिकायतें करते हैं, अरे बड़ा उड़ रहा है इनका बेटा, हो बुलेट खरीद के दे दिए हैं, पढ़ लिख नहीं रहा है। तो वो क्या इंडिकेट करते हैं कि आज ये अमीर है, लेकिन आगे 10 साल के बाद इनका बेटा बेकार हो जाएगा, ये आ जाएंगे नीचे और गरीबी स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा गरीब है तो वो गरीब रहेगा, प्रोबेबिलिटी क्यों है? इफ ही आर शी इज अनहेल्दी, इलिटरेट, लैंडलेस पीपुल, बिलोंग टू SC STs, सोशल एक्सक्लूडेड, हर जगह भगाया जा रहा है, कहीं उसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई वर्क नहीं है, अनएम्प्लॉय है, कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, तो गरीब है तो आगे भी गरीब रहेगा। इट इज फर्दर एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क फेस्ड एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अब इसमें सभी आ जाते हैं। ग्रेटर रिस्क, जहां पर भी ग्रेटर रिस्क है, देयर इज नो डिफरेंस टू रिमेनिंग पुअर और बिकमिंग पुअर। जहां पर ग्रेटर रिस्क बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर है, वहां पर अमीर भी गरीब हो जाएगा और गरीब तो गरीब रहेगा ही। इन वार, इन अर्थक्वेक, इन फेमाइन, इन ड्रॉट
एन इन फ्लड सिचुएशन, कोई भी नेचुरल काज है और एक मैन मेड काज इसमें जोड़ देना, वार, अभी आर्मेनिया, बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, वहां पर जो मिसाइलें ब्लास्ट हो रही है वो ये देख करके नहीं हो रही है कि ये अमीर का घर है या गरीब का घर है, ही आर सी इज पुअर और रिचर। वो जहां भी ब्लास्ट हो रहा है, वो ब्लास्ट हो रहा है, वहां सभी मर रहे हैं, गरीब और अमीर सभी मर रहे हैं। तो अमीर की भी कंपनी डिस्ट्रॉय हो गई, वो सड़क पे आ गया, वो गरीब हो गया, तो गरीब था ही। सो आफ्टर दैट इज द मेजर कंसर्न टू पॉवर्टी इज पॉवर्टी लाइन। सो देयर इज नो any actual poverty line or universal poverty line in the world. This poverty line is imagined by the government of the countries time by time. जो poverty line है, ये कोई ऐसी poverty line कहीं जो है फिजिकली नहीं दिखती है कि जिसको हम देख के बोल देंगे कि this is my country poverty line. Each and every country has their own poverty line and they are estimated poverty line time to time. अब poverty line खींची नहीं जाती, that is imaginary line, तो हम इसको खींच देते हैं समझाने के लिए। फिर स्केच वन लाइन, मैथमेटिक्स में तो लाइन सेगमेंट बोलते हैं ना, ठीक है, और यहाँ ऐसे हमने एक लाइन खींच दिया है। अब ये पॉवर्टी लाइन कैसे शो होगा? दिस इज तो कॉमन लाइन, ये तो जनरल है, हमने खींच दिया। अब इसके बिलो एंड एबव, सो दिस इज ए लेवल, दिस लाइन शो ए लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन। सो पॉवर्टी लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन एस्टिमेटेड बाय द कंजम्पशन और इनकम ऑफ द पीपल। जो हम उपभोग करते हैं या जो हम कमाते हैं उसको एक स्टेटस में कन्वर्ट करके, एक लेवल में ला करके, और हम एक लाइन के ऊपर नीचे कोई भी चीज आप खींचते हो, सपोज यू आर एडिंग टू नंबर्स 4 + 5, अगर ऐड करते हैं तो एक लाइन खींच करके नीचे लाइन लिखते 9, दैट इज द रिजल्ट ऑफ 4 and 5 एडिशन। बट यहां पर हम सीधे एबव एंड बिलो लेते हैं। इट मीन्स दिस इज ए लेयर, दिस इज ए लेयर और दिस इज ए स्टेटस। एक स्टेटस है, एक एज है, एक लेयर है, लाइन बना के, तो ये हो जाता है एपीएल। एपीएल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एबव पॉवर्टी लाइन। तो इस लाइन के ऊपर है तो ये एबव पॉवर्टी लाइन है, माने गरीबी की रेखा से ऊपर, और दिस इज बीपीएल। बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से नीचे। तो एक जो है थिनर डिवाइडर हमने बना दिया है और होल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया है कंट्री की। बिलो पॉवर्टी लाइन है एबव पॉवर्टी लाइन। Above poverty line means the people who are above poverty line, that are not considered as a poor in India or in any country. The people who are below the poverty line, it means the people are poor in that country. तो अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो है 22%. Commonly we are calling about 1/4 population of India is poor, but 22, पहले 23 था, तो 22 भी अगर आप क्वेश्चन में आंसर लिख देते हैं, 25% भी लिखते हैं, ये कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? तो बुक में, अच्छा आप लोगों की बुक का भी एडिशन अलग अलग एनसीईआरटी का होगा, किसी में 22 होगा, किसी में 23 होगा, किसी में 24 भी हो सकता है, डोंट वरी, ठीक है, इसमें कोई बड़ी मत होइए। पहले 23 को कॉमन लेके हम चलते थे, लेकिन लेटेस्ट में हमें 22 मिल गया था, ठीक है। तो ये है, लेकिन कॉमनली 1/4 बोलते हैं। तो पॉवर्टी लाइन यही है, दैट इज एन इमेजिनरी लाइन। मैंने इसको पॉवर्टी लाइन को नोट्स में लिखा भी है 1-2 सेंटेंस में। इसके ऊपर जिनका इनकम या कंजम्पशन है उनको हम एबव पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। इट मीन्स उनको पॉवर्टी
के सेगमेंट में नहीं रखते, जो इस पॉवर्टी लाइन के नीचे रखते हैं। अब पॉवर्टी लाइन डिसाइड कैसे होगी, एस्टिमेट कैसे करेंगे इसको। सो पॉवर्टी लाइन को मैं फिर बोल दे रहा हूं, ठीक है, जिनको नोट करना है कर लें। इट इज एन एस्टिमेटेड मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। पॉवर्टी लाइन जब भी बनती है तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स हैं हमारे जीवन की, लाइफ, उनको हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। इफ यू आर एबल टू फुलफिल आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स ऑफ लाइफ, वी आर नॉट पुअर। If we have slippers in my legs, if we have one set of clothes, if we have shelter, if we have to access to education and healthcare center, and if we have consumption, basic diet of the health requirement, we are not poor. आपके घर में साइकिल नहीं है, आपके घर में कार नहीं है, आप पैदल चलते हो, आपके पास जूता नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहा है, खा पी करके खूब उष्टंडे जैसे हम दिख रहे हैं, थोड़ा शर्ट फटी ही है, तो हम गरीब नहीं है। ये इंडिया का जो स्टेटस है पॉवर्टी डिफाइन करने का, ठीक है। अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, तो वहाँ जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है वो भी गरीब माना जाता है, और हमारे यहाँ जो बढ़िया साइकिल खरीद लेता है वो भी अमीर है। तो अलग अलग कंट्री का एस्टिमेशन अलग अलग है, यूनिवर्सल कोई भी एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन का नहीं है। आफ्टर दैट पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, एस्टिमेट कैसे हुआ, कब कब हुआ, इन 1993-94। इससे क्वेश्चन रिलेटेड बनता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। सो इन 1993-94 का जो डेटा है, सो NSSO, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, एक इंस्टीट्यूशन है जो सर्वे करता है गरीबी का एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसके रिकॉर्ड ही इकोनॉमी में देते हैं। इन 93-94 डेटा, इन रूरल एरियाज 50.1% पॉवर्टी, इन अर्बन एरिया 31.8% पॉवर्टी। So this poverty estimation indicates the more concentration of poor people is in rural area in India. हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में, विलेजेज एरिया में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, जो 50.1% थे 93-94 में। अर्बन एरिया में 31.8% गरीब रहते थे। टोटल 44.3% पॉवर्टी वाज इन 93-94। What is the data of 2004 and 5? In rural areas 41.8% poor, in urban area 25.7% poor, total 37.2% poor all over India. In 2011-12 data, in rural area 25.7% poverty, in urban area 13.7% poverty, total 21%, 9% poverty. That's why I mentioned here 22% poverty ratio is in India according to data of 2011-12। अगर आपके बुक में 11-12 से आगे का भी डेटा है तो उसको आप लिखेंगे। अब एस्टिमेशन कैसे होता है, बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ईयर वाइज उसको आप लिस्ट आउट करेंगे और एवरेज निकालेंगे। सेम ईयर में रूरल एरिया में कितना परसेंट है और अर्बन एरिया में कितना परसेंट है, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, और दैट इज डिवाइडेड बाय 2। आफ्टर दैट यू विल फाइंड द एवरेज पॉवर्टी ऑफ इंडिया इन दैट पर्टिकुलर ईयर। सही बात समझा रहे हैं मैं सर? हु आर वल्नरेबल ग्रुप्स, क्वेश्चन वुड बी हु आर या who groups are vulnerable or who are vulnerable groups. It means who are the groups that are probable to poverty. कौन ऐसे लोग हैं, vulnerable group ही अगर लिख दिया जाए तो आप समझ जाइए इकोनॉमिक्स में कि कौन गरीब हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। That's are 2 groups. So we are
आइडेंटिफाई एज ए सोशली सामाजिक रूप से भी हम फाइंड आउट कर लेंगे और आर्थिक रूप से भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो दो तरीके हैं, इट मीन्स सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स। सो वी कैन टेक फर्स्ट सोशल ग्रुप्स, दे आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये दो सोशल ग्रुप हैं जो जिनके गरीब होने की संभावना, रिमेनिंग पुअर एंड बिकमिंग पुअर, दोनों ये हो सकते हैं। आफ्टर दैट इकोनॉमिक ग्रुप्स, दैट्स आर रूरल एग्रीकल्चरल लेबर, कृषि से संबंधित जो काम करता है, यानी जो खेतों में मजदूरी कर रहा है, ये गरीब हो जाएगा। कैसे गरीब हो जाएगा? अगर ड्राट पड़ गया तब भी गरीब हो जाएगा, फ्लड आ गई तब भी, क्योंकि खेतों में काम नहीं मिलेगा इसे। और जब खेतों में काम नहीं मिलेगा, किसान गरीब हो जाएगा, किसान बेच करके पैसा नहीं लाएगा, तो किसान अपना घर नहीं बनवाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। आफ्टर दैट अर्बन कैजुअल लेबर, तो इसको ध्यान से सुनो। सोशल वल्नरेबल ग्रुप में दो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। इकोनॉमिक ग्रुप्स में है रूरल एग्रीकल्चर लेबर एंड अर्बन कैजुअल लेबर। दैट्स इट।